बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर 2025 के दिन और सुबह के 5 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। आगे सुलेमान की और इस्लाम पर भी उसका ज़ाहिर सी बात है फ़र्क पड़ रहा है। तो ये दरिया भी बाकी दरियाओं की तरह नॉर्मल होता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला है वो अभी कोटड़ी पर है। दोस्त अहबाब बहुत परेशान है। 2-3 घंटे कबल भी वही लेवल है, और अब जब नया डाटा अपडेट होगा 7 बजे मैं आपको अपडेट करूँगा। तो मेरी तो उम्मीद है कि अल्लाह करे पानी का लेवल कम हो रहा हो, या तब थोड़ा बहुत ही कम हो चुका हो। फ़िलहाल तो वही लेवल है जो मैक्सिमम 4,07,000 क्यूसेक पे खड़ा है, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की यही सूरत हाल। अब वैसे मैं वो भाई जो हालत से कॉल करते हैं उनसे कांटेक्ट हो जाता। रात को उनकी कॉल आ रही थी, सॉरी आपकी मैं कॉल अटेंड नहीं कर सका चूँकि बहुत बिज़ी था। और बाद में मैंने कहा कॉल करता हूँ, बैक कॉल पहले भी करता होता हूँ, तो याद नहीं रहा। तो अब आप सो रहे होंगे, तो 7 बजे से पहले कॉल आप उनसे कांटेक्ट करूंगा और पूछूंगा कि क्या वहाँ पर अगर पानी उतर रहा है तो फिर हमारा मेरे ख्याल में वहाँ पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा, उतर रहा होगा। अब देखो, उनसे कांटेक्ट करके 7 बजे की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पीछे क्या सूरत हाल है। फिर कोटड़ी या डाउन स्ट्रीम भी आपको बताऊंगा। रात को कुछ मैंने तफसील आपको बताई थी कि जो सर्वे पंजाब में चल रहा है, यानी माली मुआवनत का या माली इमदाद का पैकेज जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए, तो उसमें डीसी जंग की जो डिप्टी कमिश्नर जंग है उनकी तरफ से कुछ मालूमात हमें मिली हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये डाटा जो हम लिख रहे हैं, यानी महकमा माल, महकमा ज़राअत, अर्बन यूनिट और पाक फ़ौज, तो ये जो डाटा लिखा जा रहा है इसको हम नादरा से भी वेरीफाई करेंगे। तो उनका कहना था, और ये 1 माह का प्रोसेस है कि 1 माह के अंदर अंदर हम लोगों को जो है कंपनसेट कर दें या उनको इमदाद मुहैया कर दें, ताकि वो सर्दी की आमद है। अब सुबह के वक्त ये होता है कि जब मैं ख़ुद इस वक्त अपने उस घर में सोया हुआ हूँ जब जहाँ पर यानी फ्लड आया था, तो सुबह के वक्त जो है ना वो काफ़ी ठंड पड़ जाती है। और वैसे आप समझ लें कि सितंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर का शुरू होने वाला है। तो अक्टूबर के 15-20 दिनों में जिनके मकान गिरे हुए हैं, कभी भी उनके अगर फ़र्ज़ किया बकौल उनके जो डीसी जंग बता रहे थे कि 1 महीने के अंदर, तो आप 1 महीना ही लगा लें, यानी 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, तो इस दौरान अगर सिर्फ पैसे मिलें तो उसके बाद वो घर कब बनाएंगे? क्योंकि नवंबर में तो यक बस्ता सर्दी शुरू हो जाती है, और यानी शुरू में, और 9-10 नवंबर को तो स्वेटरें या ऊपर जो है वो कोई कपड़ा लेना पड़ता है। ये हमारा तजुर्बा है, जब हम स्कूल जाते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि लोग कर रहे होते हैं, हम भी करते हैं। सफ़र में बाइक वगैरह पे सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ठंड पड़ जाती है। तो फिर लोग कैसे करेंगे? एक एक टेंट उनको दिया जा रहा है, कहीं टेंट भी नहीं दिया गया। तो एक टेंट में पूरी फैमिली कैसे रहेगी अगर जिसके पास है? तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए गुजारिश सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, चूँकि मैं भी सलाह मुतासर हूँ कि थोड़ा जल्दी कंपनसेट कर दिया जाए। 6-7 दिनों में सर्वे को मुकम्मल कर लिया जाए, और उसके बाद डिसबर्समेंट जो बनाए जाएंगे जहाँ पर उनको यानी कंपनसेट किया जाएगा, या जो उनको माली मदद दी जाएगी, वो जो सेंटर बनाए जाएंगे वो भी जल्दी। और ये भी था कि अज़मा बुखारी बता रही थी कि जो डाटा है उसको जब वेरीफाई करेगा असिस्टेंट कमिश्नर करेगा और फिर डिप्टी कमिश्नर करेगा, तो उसके बाद वो पंजाब बैंक की तरफ चला जाएगा। तो उसके बाद वो मतलब चेक बनाएंगे या एटीएम या जो भी तरीक़ाकार है उनका। तो बहरहाल इस पर टाइम लगेगा। मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्त अब पूछते रहते हैं कि भाई सर्वे शुरू हो चुका है और कब तक पैसे वैसे मिलेंगे और कब तक हमारी बहाली होगी। तो ये मैंने थोड़ा तफसील के साथ बताया है, लेकिन कल मैं भी मसरूफ़ था कहीं, तो आज मैं डाटा कलेक्ट करूंगा इधर उधर से जो सर्वे हो रहा है। तो उसमें एक फ़ैमिली का एक फ़र्द लिखा जा रहा है। अगर फ़र्ज़ किया जो डाटा वो ले रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से डाटा, यानी डाटा तो मौके पर जाकर ले रहे हैं ना, तो मैं मुख्तलिफ़ ज़राए से जो डाटा लूँगा उससे पूछूंगा कि अगर किसी फ़र्द के 2-3 बेटे हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उनके घर गिरे हुए हैं, वो एक का सरबराह फैमिली का लिखा जा रहा है या बाकियों के भी लिखे जा रहे हैं। क्योंकि
نادرا سے جب ویریفائی ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے علیحدہ خاندان بنے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ ایک ہی خاندان میں رہ رہے ہیں، انہوں نے سیپریٹ کیا ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی بیگمات کے کارڈ نہیں بنوائے تو اس میں وہ خاندان علیحدہ نہیں ہوا، تو یہ بہت زیادہ مسائل ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ جو سروے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو کمپنسیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، پنجاب بینک کے لیے بھی، نادرا کے لیے بھی، اور سب سے بڑا مسئلہ تو ان کو ہوگا جن کے گھر بہ گئے ہیں۔ اگر وہ پوری فیملی کے کسی ایک سربراہ کو ملیں گے تو نیچے ان کے لیے علیحدہ کمرے بنے ہوتے ہیں، بہت بڑا، یہ دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت بڑا ایک حویل نما ہوتا ہے، بہت بڑا گھر ہوتا ہے، اس میں 2 کمرے فلاں میرے بیٹے کے، یہ 2 اس کے ہو گئے، یہ 2 اس کے ہو گئے، تو اس حویل کو ایک ہی گھر بنا دیں گے تو وہ تو کمپنسیٹ 6 7 8 کمرے گرے ہوئے ہوں گے تو پھر تو ان کو کچھ بھی نہ ملے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کچے ہیں 6 7 8 کمرے ہیں، 5 لاکھ ملے، اسے کہ 3 4 بیٹے ہیں تو اس میں تو وہ اس کو تو کچھ بھی نہ ملا نا، مطلب وہ 1 لاکھ میں کیا کریں گے یا کیا اساریں گے تو مطلب پنجابی کے لفظ بنائیں گے۔ چلیں، اب یہ کچھ گزارشات تھی حکام بالا سے بھی اور ان سے امداد کی اپیل کی بھی اور ذرا جلدی کی بھی، تو بہرحال اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 45,000 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 45,000 کیوسک، یعنی دونوں ایک ہی لیول پہ آ چکے ہیں۔ اسلام پر 58,000 کیوسک، راوی میں جسر پر 5500، شادرہ پر 5800، بلو کی پر 10,000 اور سدنئی براج پر 8200 کیوسک۔ دریا چناب میں مرالہ پر 24,000، خانکی پر 24,000، قادر آباد پر 10,000، چنیوٹ بریج پر 5100، تریمو براج پر 15,000 اور پنجنت پر 79,000۔ منگلا ڈیم سے 9,000 کیوسک، رسول پر سکھرائی 0 ہے۔ تربیلا ڈیم سے 1,19,000، کابل دریا میں 16,000، کالا باغ پر 1,03,000، چشمہ پر 93,000، تونسا پر 96,000، گڈو پر 2,10,000 آپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم 1,82,000 کیوسک، سکھر پر آپ سٹریم 2,24,000 کیوسک، ڈاؤن سٹریم 1,69,000 کیوسک، اور کوٹڑی پر ابھی اس سے مراد یعنی 2-3 گھنٹے قبل کا ڈیٹا ہے، تو جب نیا ڈیٹا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میری تو دعا ہے اللہ کرے لیول کم ہو چکا ہو۔ ابھی 4 لاکھ، ابھی سے مراد وہ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 4,07,000 آپ سٹریم ہے اور ڈاؤن سٹریم 3,80,000 کیوسک ہے۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ میں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔